नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और देखिए, आज का विषय है कि 7 ऐसे संकेत जो बताते हैं कि आपके इष्ट देव, आपके देवी देवता जो आपको प्रिय हों, जिनकी आप पूजा कर रहे हों, उनकी शक्ति आपके घर के अंदर, आपके शरीर के अंदर जागृत हो रही है। कुछ ऐसे लक्षण जिनसे पता चलता है कि आपकी पूजा का फल अब आपको प्राप्त हो रहा है। बहुत सारे लक्षणों से हमें ये आसानी से पता चल सकता है कि हमारी पूजा साधना किस मार्ग पे जा रही है। किसी किसी को बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं और किसी को बिल्कुल भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। तो जिनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं पूजा में कोई त्रुटि है। और जिनको हो रहे हैं, तो वो इन लक्षणों से जान लें कि कैसे आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न हुए। क्या वो लक्षण हैं जो बता रहे हैं आपको कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। सबसे पहला संकेत होता है कि अगर आपकी मूर्ति से, जो भी आपने प्रतिमा रखी है या फिर आपने फोटो रखी है भगवान की, वहां से कोई फूल गिर जाए, तो समझ जाइएगा कि भगवान आपसे खुश हैं, प्रसन्न हैं। इसी के ही क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरा संकेत कि अगर आप बैठे बैठे आपके पैर सुन्न हो रहे हैं, एक कंपन सा हो रहा है। देखिए, सुन्न होना और कंपन होना एक अलग चीज है। तो यहाँ पर कंपन सा हो रहा है, एक झरझराहट सी हो रही है पैरों में, तो भी आपका यह पूजा पाठ जो है, जो आप कर रहे हैं, ये भी आपकी फलित हो रही है। अगर पूजा करते समय आपके बाल खड़े हो जाते हैं सर के, या शरीर का कोई भी रोया एकदम से खड़ा हो जाता है, आपके सर में वाइब्रेशंस होती है, आपके थर्ड आई पे जोर पड़ रहा है, सिर में ढोल जैसे बज रहे हैं, तो भी ये लक्षण बताता है कि आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न हैं। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, तो आपको बहुत सारी उबासी आती है, जम्हाई आती है, और आपकी आंखों से आंसू छलकते हैं। ये जो आंसू छलकते हैं, यह विश्वास होता है कि जिस ईश्वर को मैं पूज रही हूं या मैं पूज रहा हूं, वो हमारी फरियाद सुनेंगे, हमारी पुकार सुनेंगे, मेरी मनोकामना पूरी करेंगे। तो ये हमारा एक समर्पण होता है, एक भाव होता है, एक निष्ठा होती है। अगली बात आती है, अगर आपके सर में तेज दर्द हो, वाइब्रेशंस हो, तो आप समझ जाइए कि ईश्वरी शक्ति आपसे प्रसन्न है, आपके इर्द गिर्द है, और आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होने वाली है। अगर आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में बार बार खुलती है, और ब्रह्म मुहूर्त में खुलने से पहले देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, देवी देवता आपसे बात करते हैं, उनके लोक में आप जाते हैं, आपको अच्छे अच्छे दृश्य, जैसे फूलों के, झरनों के, नदियों के, पहाड़ों के आपको दृश्य दिखाई देते हैं, तो समझ जाइएगा कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है, आपके पूजा पाठ से ईश्वर खुश हैं। अगर आपके पूजा के दीपक में फूल बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पूजा में सबसे पहले फूल बनते हैं दीपक में, पूजा वाले में, तो आप समझ जाइए कि अब आपकी पूजा एक अच्छे दौर पे चल रही है। और देखिए, पूजा के जो दीपक होता है, उसमें कई प्रकार के फूल बनते हैं, आकृतियां बनती हैं, वो आकृतियां सब कुछ बताती है। उन आकृतियों को ध्यान से देखिए, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी से कहने की जरूरत नहीं है, खुद समझिए उन सब चीजों को। ये संकेत होते हैं कि प्रभु आपसे क्या कहने चाह रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और दो तीन चीजें होती हैं जो आपके घर के इर्द गिर्द, आपके आसपास, आपके सराउंडिंग जहां आप रह रहे हैं, ऐसी चीजें घटित होती हैं। जैसे अगर आप सुबह उठते हैं, आपको उठते ही पूजा का नारियल कहीं सड़क पे पड़ा हुआ मिल जाता है, या कोई महिला या आदमी पूजा करने जा रहा है, उसके थाल में आपको नारियल दिख जाता है, तो आप समझ जाइए कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में नारियल देख रहे हैं, मंदिरों में तो नारियल चढ़ते ही है, तो इस चीज की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। अगली बात आती है कि आपको घर से निकलते ही अगर भरा हुआ जल का पात्र देखने को मिल जाता है, तो भी आप समझ जाइए कि आपके पूजा से आपके ईश्वर प्रसन्न हैं। अगर आपके घर पे कोई गाय आकर रंभाने लग जाती है, तो आप समझ जाइए कि आपकी पूजा से आपके ईश्वर खुश हैं। तो ये सारे
संकेत जो हैं वो बताते हैं कि आपकी पूजा पाठ से आपके इष्ट देव खुश हैं और आप अब अपनी सही राह पे हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। आप सभी लोगों का कल्याण हो, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और यूं ही साधना में आगे बढ़ते रहिए। नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगला।